यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका पर्सनल लाइफ, लव लाइफ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। और ये रीडिंग होने वाली है मिथुन राशि, जेमिनी साइन। सो अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड, नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मिथुन राशि जेमिनी साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, two more time, one more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The Hierophant, Three of Wands, the World, and underneath है यहाँ पे the Star। ओके तो मिथुन राशि, ये जो कार्ड्स हमने लिए हैं ये आपके लिए हमने कार्ड्स कलेक्ट किए हैं। और अब हम कार्ड लेंगे आप जिसके बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, लाइक आपके पार्टनर। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं, या फिर अगर आप सिंगल हैं आपके जीवन में कौन आने वाले हैं उनकी भी एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। अगर आपको किसी का इंतजार है, वेट है, उनकी भी एनर्जीज यहाँ पे आ सकती है। तो उसके लिए भी हम कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक साथ आपकी रीडिंग को हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, द टेम्परेंस, द लवर्स, जस्टिस एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं राशियों की। ठीक है, ये राशियां आपके पर्सन सामने वाले की हो सकती है। तो राशियां यहाँ पे लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन बहुत स्ट्रांग है, 50 to 60% लिब्रा साइन की एनर्जीज है। मीन राशि है वाटर साइन से, और एयर साइन से तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। अगर आप एयर साइन है तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ ही आपका रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे इंसान से आप मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो शाइन है वो जो राशि है वो आपको यहाँ पे वृषभ राशि और कर्क राशि भी दिखाई दे रही है। साथ यहाँ पे कुंभ राशि मैंने बोल ही दिया है, और मेष राशि भी है, वृश्चिक राशि भी है। ठीक है, तो ये राशियां थोड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। राशियों के आधार पे रीडिंग नहीं देखते हैं। रीडिंग यहाँ पे सबसे ज्यादा आपसे मैसेजेस जो रेजोनेट हो रहे हैं उसके आधार पे आप रीडिंग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आपके लिए मैसेज देखेंगे, उसके बाद चीजें को एक दूसरे से, सामने वाले से भी कोरिलेट करते चलेंगे। ठीक है, तो मैरिड पर्सन की बात करेंगे यहाँ पे। अगर आप मैरिड हैं, पारिवारिक तौर पे बात होने वाली है पारिवारिक लोगों के लिए। ठीक है, मैरिड लाइफ में चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। जैसा चीजें आप सोचोगे वो चीजें होती जाएंगी। अपने पार्टनर से जो भी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो इस समय, लाइक रिलेशनशिप को लेके, या फिर किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो अप करना चाहते हो, जैसे कि आप कुछ वर्क करना चाहते हो, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। अभी तक शायद आपने ऐसा नहीं सोचा था, बट इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए। तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, या फिर आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ करना है, कुछ अचीव करना है, उसमें क्या ये आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जैसा सोच रहे हो सिर्फ सोचिएगा ही नहीं, इस चीज़ को सामने वाले के सामने रखिए। ठीक है, उनसे इस टॉपिक पे खुल के बातें करिए, अपने मन की बातें करिए। बातें अगर करेंगे तो जरूर वो आपको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ों को समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। ये मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना नहीं है। ठीक है, सामने वाले से, अपने पार्टनर से खुल के बातें करनी है, हस्बैंड से, वाइफ से, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, जो भी कुछ, या फिर रिलेशनशिप में आगे, जैसे कि आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, कुछ नया घर के बारे में सोच रहे हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, या फिर कोई व्यवसाय आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में राय मशवरा लीजिए। शांति से, मन में ही सोचने से कुछ नहीं होगा, इसके बारे में बात करिए, और कहीं ना कहीं सपोर्ट भी आपको मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपसे आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी उनको सपोर्ट करना है। अब मैं देख रही हूँ आप भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक मैसेज और इम्पॉर्टेंट है, जो फैमिलियर पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी कुछ वर्क करते हैं,
जैसे कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप एक हीलर हो सकते हो। मतलब आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग आपके पास आते हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, जो भी कुछ आपका काम होगा। जैसे कि आप लोगों को मोटिवेट करते होंगे, आप एक स्पीकर हैं, या फिर आप स्टेज पे कुछ वर्क करते हैं, स्टेज से जुड़ के आपका कोई काम है, संगीत से रिलेटेड कुछ काम है, तो आप अपने इस काम का दायरा जो है ना बढ़ाना चाहते हो। मतलब इसी फील्ड में नहीं, मतलब कुछ इसी से को रिलेट करता हुआ कुछ और भी नया आप स्टार्ट करना चाहते हो विद पार्टनर, ठीक है, विद स्पाउस। तो वो ये समय अच्छा है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं अपने पार्टनर के कम बैक का। लाइक ये रीजन ये भी हो सकता है कि वो अपने करियर से रिलेटेड कहीं बाहर गए हैं, अदर स्टेट, अदर सिटी, अदर कंट्री, और आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं उनके कॉल का, मैसेज का, मीटिंग के, उनके कम बैक आने का वेट कर रहे हो। जैसे कि रिसेंट अभी फेस्टिवल थे तो सभी लोग अपने घर पे आए थे, शायद कुछ लोगों के पर्सन नहीं आ पाए थे व्यस्तता के कारण, चीज़ों के कारण, तो शायद अब आप उनके आने का वेट कर रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी ये विश पूरी हो रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ये विश फुलफिलमेंट आपको मिल रही है। अगर वेट एंड वॉच कर रहे हैं कम बैक का, या फिर नो कॉन्टैक्ट जोन में भी आप हैं, जैसे किसी कारणवश बात नहीं हो रही है, प्यार आप लोगों के बीच में है लेकिन बात नहीं हो रही है, जो भी रीजन होगा, चाहे काम से रिलेटेड या फिर कुछ भी गुस्से से रिलेटेड, कुछ भी XYZ, ठीक है, तो बात अगर नहीं हो रही है तो हो जाएगी इस समय, इस नवंबर महीने में। ये जो 1 नवंबर टू 15 नवंबर का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में बात होने के चांसेस स्ट्रांगली दिख रहे हैं, ठीक है, ये है। एंड अब हम बताना चाहेंगे यहाँ पे उनके लिए जो सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके, जिसे कहते हैं ना कि जैसा फ्यूचर स्पाउस आप सर्च आउट कर रहे थे, जैसा अपने माइंड में आपने एक पार्टनर के लिए इमेज बना रखी हुई है, एक मतलब उसके अंदर ये क्वालिटीज़ हो, ऐसे हो वैसे हो, तो वैसे इंसान आपको मिल रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगी ये इंसान किस जैसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थोड़ा सा ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैसेज मिल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे ये जुडिशरी फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर, सच बोलने वाले होंगे, जो भी होगा मुंह पे होंगे, देखने में बड़े ही चार्मिंग, बड़े ही क्यूट, बड़े ही सीधे साधे से होंगे। एंड इनको थोड़ा सा शांत स्वभाव इनका होगा, कम बोलना इनको पसंद होगा, लेकिन इनका जो IQ लेवल है वो बहुत हाई है, इनका जो जिसे कहते हैं ना कि सिक्स सेंस है वो बहुत हाई है, और इनको कहीं ना कहीं नॉलेज गेन करना, या फिर लोगों को सही चीज़ों के बारे में अगर पूछो कि आप, जैसे कि आपको लगेगा कि ये क्या ही जानते होंगे, बट इनको सब चीज़ों के बारे में पता है, मतलब नॉलेज गेन करने में एक्सपर्ट है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि इंटेलिजेंट ब्यूरो मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ इस फील्ड से हो सकते हैं, तो ये है। दूसरा, आउट ऑफ कंट्री भी ये हो सकते हैं, कुछ हाई लेवल का वर्क, कुछ हाई अथॉरिटी का जॉब, प्रोफेशन इनका हो सकता है, ये आपको मिल रहा है। कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ये किसी ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू, या फिर किसी ट्रैवल में लाइक कोई आपने कोई ट्रिप बनाई है वहाँ से कुछ लिंक कर जाएगा, या फिर आपका कोई केस वगैरह है उस केस से कुछ लिंक कर जाएगा, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप मेडिटेशंस, जहाँ पे आप योगा या फिर कुछ क्लासेस, इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है, वहाँ से ये आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके रिश्ते में किसी और की वजह से, लाइक अ थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन चल रहा है, या फिर अभी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता खत्म होने वाला है। जैसे है कुछ लोगों का, तो मुझे ऐसा लग रहा है मिथुन राशि की हो गया है खत्म, और आप अकेले उस चीज के ऊपर सर्च आउट कर रहे हो, अपना सोल पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हो। आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो इंसान आया था क्यों आया था, ये क्यों आया, इसने आपको क्यों चीट किया, इसने आपको क्या सिखाया, ये बहुत सी चीजें आपके मन में उथल पुथल चल रही हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, हर एक इंसान हमारे जीवन में आता है हमें कुछ ना कुछ लर्न कराने के लिए, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, तो इसीलिए थैंक्सफुल रहें, शुक्रिया अदा करें, जो आया उनको धन्यवाद बोले, उनको जाने दीजिए, उनसे जो भी कुछ सीखने को मिला उसे अपने ऊपर अप्लाई करके लाइफ में आगे बढ़िए। एक तो ये। दूसरा, कुछ लोगों का नेचर होता है कि माफ करो, लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन कुछ लोगों का नेचर क्या होता है कि नहीं, मुझे
उस इंसान को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि बदले की भावना, तो आपको ये लगेगा कुछ लोगों को मिथुन राशि कि उस इंसान के भी साथ ऐसा हो जैसा उसने मेरे साथ किया है, किसी और की वजह से उसको भी लाइफ में दिक्कत हो। जैसे कि दिक्कत यहाँ क्या आ रही है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, किसी ने आपसे मतलब आपसे रिलेशन में आए, आपसे उन्होंने बहुत प्यार करने का आपसे वादे किए, प्रॉमिसेस किए, बाद में कुछ समय बाद आपको पता चला कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोला। हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड थे, उनका ऑलरेडी मतलब किसी के साथ रिश्ता था, लेकिन वो आपसे फ्लर्ट कर रहे थे आप, लेकिन उनके साथ आपका जो ये अट्रैक्शन था, जो ये लव था ना, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे, लेकिन ये तो एज अ टाइम पास कर रहे थे, एज अ फ्लर्ट लेटर। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हुई। बाद में ऐसी सिचुएशन हुई कि इन्होंने आपको हटाया नहीं, आप खुद ब खुद हट गए, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी बन ही गई है। तो कुछ लोग तो यहाँ से लेट गो कर चुके हैं, आप अपने आप में लग चुके हैं कि मुझे खुद को संवारना है, खुद से लव करना है, सेल्फ लव करना है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इस इंसान को इसका कर्मा मिले। तो डोंट वरी, वो कहते हैं ना कि हम जैसा बोते हैं वैसा काटते हैं। तो जो इन्होंने अगर जो चीज़ें गलत की हैं तो वो इनको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी। और ये गलती जरूरी नहीं कि सामने वाले से हो, अगर आपसे भी हुई है तो भी आपको मिलेगा। लाइक कर्मा कोई भी करे, अगर बैड कर्मा आपने किया है, गलत किसी के साथ किया है और वो गलत है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी सजा तो मिलेगी। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को देर में, कुछ लोगों को बहुत देर में, लेकिन मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एक मैसेज यहाँ पे और है, अगर जो लोग शादी ब्याह के लिए सोच रहे हैं कि आपका शादी रिश्ता क्या, तो इस महीने में आपके लिए शादी वादी के रिश्ते वगैरह भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शादी वगैरह भी तय हो सकती है। हो सकता है कुछ लोगों की शादी की डेट भी ना हो इस नवंबर महीने में। तो चलिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, एम्प्रेस एंड हेरोफेन। तो भाई यहाँ मैसेज एक तो ये है, शायद मैं मिस कर गई, या तो मैसेज मुझे मिला नहीं था, फिर से यहाँ पे मिल गया। कुछ लोग होते हैं ना कि लाइफ में एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं उठना चाहते, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि ये जीवन है, हमें अगर ठोकर लग रही है तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए लग रही है, और आगे अगर मौका मिले तो हम फिर से उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर से हम लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के यहाँ पे जीवन में प्यार आया हो, शादी हुई हो, ब्याह हुआ हो, लेकिन वो सही से चला नहीं, टूट गया। तो अगर री मैरिज के लिए यहाँ पे कुछ लोग रीडिंग देख रहे हैं कि आपको री मैरिज करना है, कि आपकी दोबारा शादी है, तो ये हाँ जी पॉसिबल है। बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आई हुई है, जो कि हमने जो कार्ड लिए हैं मेजर आर्काना के, जो कि दोनों ही कार्ड बड़े ही पॉजिटिव हैं। तो हाँ, आपकी शादी है। दूसरा, आप बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आप अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, जैसे कि लव मैरिज करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। इस महीने हो सकता है लोग मान जाए, आपकी भी तरफ से, सामने वाले की भी तरफ से। तीसरा मैसेज जो सबसे बड़ा और बहुत खूबसूरत है वो ये है कि आपके घर में कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा इट मीन्स कि जैसे कि बहुत समय से लोगों को अगर कुछ वेट था कि जैसे आपके घर में वो होता है ना कि मेंबर बढ़ नहीं रहे थे, जैसे कि आपकी फैमिली में जैसे मैरिड भी हुए, बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन जिसे कहते हैं ना बेबी गुड न्यूज़, बेबी बॉर्न गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी गुड न्यूज़, ये बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं हुआ, तो वो चीज़ें आपको मिल सकती हैं। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, और अगर आप प्लानिंग कर रहे थे, आपका बार बार प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो सारी सिचुएशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे पॉजिटिव गुड न्यूज़ मिलेगा, जिसका सेलिब्रेशन आप कर सकते हैं। आपके घर में लोगों की बढ़ोतरी होगी, नए मेहमानों का आना जाना होगा, शादी ब्याह का माहौल बनेगा, मांगलिक कार्य होंगे, और तो और एक और अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नेम फेम मिल रहा है उनके काम से रिलेटेड। जैसे अगर आपके पेरेंट्स जॉब फील्ड में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट, वहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, जिससे उनको नाम और सम्मान मिलेगा, ठीक है। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।